आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन और इसमें हम डिफरेंट केसेस देखेंगे। पहले हम केस देखते हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन, यानी हम ये चेक करेंगे कि फेयर वैल्यू दोनों एसेट्स की मार्केट में अवेलेबल हो, एक्टिव मार्केट में दोनों एसेट्स की वैल्यू रिलायबली मेजरेबल हो। फॉर एग्जांपल आपके पास है पुराना 1900 का लोटा और आप न्यू टाइम्स में आ गए हैं, तो अब आप मग लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लोटा दे रहे हैं और मग आपने लेना है। अब ये जो मग आप ले रहे हैं इसकी फेयर वैल्यू आपको पता नहीं है, क्योंकि आप एक्सचेंज कर रहे हैं। अब आप पता करेंगे किस तरह। आप मार्केट जाएंगे, मार्केट में आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, फेयर वैल्यू मिलेगी 130। अब लोटे की वैल्यू आप पता करने जाते हैं, उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 120 फेयर वैल्यू। अच्छा, अगर हम कैरिंग अमाउंट देखें तो लोटे की 100 रुपये कैरिंग अमाउंट बढ़ रही है। तो अब इस ट्रांजैक्शन में हमें मग को कितने पे रिकॉर्ड करना है और जो लोटा हम दे रहे हैं शॉप वाले को उसको किस पे रिकॉर्ड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे हम एंट्री किया करते हैं, जब हम एक एसेट परचेज करते हैं तो हमारे पास क्या एंट्री आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने पीपी परचेज किया है, तो हम कहते हैं कैश क्रेडिट एंड पीपी डेबिट, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो मग ले लिया है एक्सचेंज में उसको हम रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन। जो कंसिडरेशन हमने शॉप वाले को दे दी है उसकी फेयर वैल्यू, मग की फेयर वैल्यू कंसिडर की जाएगी। हम मग को रिकॉर्ड करेंगे 120 के ऊपर। ये सारी मेहनत हम कर रहे हैं इस मग को जो हम ट्रांजैक्शन में लेके आ रहे हैं और लोटा दे रहे हैं उसकी वैल्यू पता कर रहे हैं। और लोटा चूँकि हमने यही बात अभी की थी कि जो आप दे रहे हैं वो क्रेडिट हो जाता है, कैश हम वैसे देते होते हैं वो क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे इस केस में एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे हम लोटा दे रहे हैं तो लोटे को हम क्रेडिट करेंगे, अपनी किताब में से लोटे को रिमूव करेंगे, उसके लिए हम क्रेडिट किया करते हैं, 100 पे रखेंगे। और इन दोनों का जो बैलेंसिंग है वो 20 है और वो हमारा गेन हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि हमने लोटे को 100 पे क्यों रखा।